नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने चैनल सभी क्लासेस पे। आज रीजनिंग की क्लास है और हम कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पढ़ा रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग में 1-2 क्वेश्चन हुए थे, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का पैटर्न बता दिया था कि किस तरह का पैटर्न होता है। शिफ्टिंग होती है, शेयर पैटर्न होता है, सिंपल पेयरिंग होती है, ग्रुपिंग होता है, ठीक, वर्ड कोडिंग होती है, पैरेलल पेयरिंग होता है, ये सब हमने बता दिया था। क्रॉस पेयरिंग भी सबने बता दिया था, ठीक। क्वेश्चन भी शायद 2-4 हुए थे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे, ठीक। प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक। क्वेश्चन है, अगर इलाहाबाद को NNCT के HEF लिखा जाता है तो अकॉर्डिंग का कोड क्या होगा? ACCORDING, अकॉर्डिंग का कोड। ठीक, ये क्वेश्चन है। अब इसमें देखो, इसमें इलाहाबाद लिखते हैं हम, देखो ALLAHABAD, और इसके नीचे हम लिखते हैं NNCT के DHEF। अब हम सबकी नंबरिंग करते हैं, ठीक। नंबरिंग कैसे करते हैं, ठीक। देखो, ए का कोड, एक नंबरिंग 1, एल का कितना होता है 12, एल का 12, ए का 1, एच का 8, ए का 1, बी का 2, ए का 1, डी का 4। यहाँ पे करते हैं एन का कितना 14, यहाँ पे एन का 14, सी का 3, डी का 4, के का 11, डी का 4, एच का 8, ई का 5, एफ का 6, ठीक। अब ये कैसे बन रहा है, ठीक। तो यहाँ से देखो, यहाँ पे हो रहा है ऐसे ऐसे जा रहा है, देखो हो रहा कि नहीं। 12 से 2 बढ़ा 14 इधर, 1 से 2 बढ़ा 3 इधर, और 12 से 2 बढ़ा इधर 14 इधर, ठीक। जब भी 4 से ऊपर कोड रहेगा, मतलब 4 से ऊपर 5 लीटर, 6 लीटर, 7 लीटर, तो हम उसको बीच के तोड़ेंगे। जैसे अगर 5 है तो 2 1 में तोड़ सकते हैं, 6 है तो 3 में तोड़ सकते हैं, 7 है तो 3 1 में, ऐसे। जिससे इसमें कितने लीटर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लीटर। तो हमको पता चल गया कि इसको ऐसे करके क्रॉस वाला करके देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, 1 4 3 बढ़ रहा है यहाँ पे, फिर 1 4 3 बढ़ा, फिर 8 से 11 हो रहा है, यहाँ पे 2 2 बढ़ा था, यहाँ पे 3 3 प्लस 3 3 हो रहा है। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना बढ़ा, 8 4 4, तो 20 से 6, ठीक। 4 से यहाँ पे 8, 1 से 5, ठीक। अब यहाँ पे हमको पता चल गया कि इस वाले कोडिंग में प्लस 2 2 हो रहा है, इस वाले कोडिंग में प्लस 3 3 हो रहा है, इस वाले कोडिंग में प्लस 4 4, मतलब हम 3 पार्ट में इसको 9 लेटर था, 3 3 में डिवाइड किए। अब हम अकॉर्डिंग को कैसे लिखेंगे? अब जैसे पैटर्न इसमें फॉलो किया, ऐसे पैटर्न इसमें फॉलो करना है। यहाँ 1, यहाँ पे इसका कोड 3, यहाँ पे 3, इसका 15, यहाँ पे कितना आएगा, आर का एस का 19, आर का 18, ठीक। डी का 4, आई का 9, एन का 14 और जी का 7। अब यहाँ से हमको बढ़ाना है 2, तो ए का यहाँ पे बढ़ेगा सी, यहाँ पे सी का बढ़ेगा ई, और यहाँ पे सी का क्या बनेगा, ई, ठीक। यहाँ पे 2 2 बढ़ गया, यहाँ पे बढ़ाना 3 3, तो 15 3 18, 18 पे कौन होता है, आर,
डी का 4 4 8, यहाँ पे क्या है एच आ जाएगा, सॉरी 4 3 7, यहाँ पे आ जाएगा जी। CORD यहाँ लिखा था, ठीक। तो यहाँ पे O का आया 15 3 18 और 4 3 7, यहाँ पे आएगा G और 18 3 21, 21 पे कौन आता है, 21 पे आता है तुम्हारा U, ठीक। अब यहाँ पे 4 4 बनाना है, तो 7 4 11, 11 पे कौन आएगा K, 9 4 13, 13 पे कौन आएगा M, 4 4 18 पे कौन आएगा R। अब इसका कोड क्या हो गया, अकॉर्डिंग का कोड बना जाके आपका EECGURKRM, ठीक। ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगर इनक्योड का कोड LRS XPIVV है, तो टुगेदर का T का कोड क्या होगा। ठीक, अब हम पहले क्या करते हैं, इनक्योड को लिखते हैं, INCURED, इनक्योड को लिखे, इसके नीचे लिखे LRS XPIVV, यहाँ पे डबल R, इनक्योड डबल R है, ठीक। तो यहाँ पे डबल R, INCURED था, ठीक। इनक्लूड का कोड LRXPIVV है, तो टुगेदर का कोड, तो यहाँ पे हम लिखेंगे RED, इसके नीचे लिखे LRSXPIVV, अब इसकी नंबरिंग करेंगे, ठीक। नंबरिंग बहुत ज़रूरी है। I का कितना होगा, I का होता है 9, N का 14, C का 3, U का 21, R का 18, E का 5, D का 4, ठीक। यहाँ पे नंबरिंग करते हैं, L का होता है 12, R का 18, S का 19, X का 24, P का 16, I का 9, B का 2, B का 22। अब यहाँ से हमको कुछ देखने में लग रहा है कि कहाँ कुछ क्या हो रहा है, कुछ अंतर आ रहा हो जैसे, तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है हो जा रहा है 14 से घट रहा है 12 पे जा रहा है, और यहाँ पे तुरंत IR, यानी कि I का अपोजिट R होता है, जैसे हमने लिखवाया था ना, I का अपोजिट R, यानी कि इंडियन रेलवे से ऐसे लिखवाया था ना, इंडियन रेलवे। और फिर यहाँ से देखो 21 से फिर 2 घट रहा है, 19 आ रहा है, और C का अपोजिट X होता है ना, C का अपोजिट X हमें लिखवाया था क्रैक्स, ठीक। फिर यहाँ R का देखो, R का P हो रहा है, यानी कि 16 और 18 से 16 हो रहा है, यहाँ पे
आर आई मतलब वही आर का अपोजिट आई, ठीक। फिर डी का यहाँ पे बी हो रहा है यानी कि 2 घट रहा है, और ई का वी इवनिंग, ई का अपोजिट क्या होता है वी, हमने लिखवाया था ना इवनिंग, याद करने का तरीका था ये। यानी कि -2 हो रहा है यहाँ पे, और फिर बाकी अपोजिट लिख जा रहा है, ठीक। तो अब हम टुगेदर के लेके चलते हैं, टी ठीक। टुगेदर को हम लिखते हैं, यहाँ इसका होता है 20, इसका 15, इसका जी का 7, ई का 5, टी का 20, एच का 8, ई का 5, आर का 18, ठीक। तो 15 से 2 घटेगा, तो 15 से 2 घटेगा तो क्या आएगा 13, तो यानी कि यम। और टी का अपोजिट क्या होता है जी टी रोड हमने लिखवाया था, तो टी का अपोजिट जी। फिर ई का घटेगा 2 तो क्या आएगा सी, और यहाँ पे जी का अपोजिट क्या आएगा टी। फिर एच से घटेगा 2 तो आएगा एफ, और यहाँ पे क्या आएगा जी। आर से 2 घटेगा तो यह आएगा पी, और ई का होएगा पी। तो यानी कि इसका कोड जो हो गया वो क्या हो गया एम जी सी टी एफ जी पी पी, ये जी है, ठीक दोस्तों, जी। फिर अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है लखनऊ का कोड है एम डब्ल्यू एफ ओ एस यू डी। तो मेंटर्स का कोड, ठीक। अब सबसे पहले हम लखनऊ यहाँ लिखें, उसके नीचे लिखें एम डब्ल्यू एफ ओ एस यू डी, उसके बाद 2 नंबरिंग करें, ठीक। यल का को यल 12 पे आता है यू, 21 पे सी, 3 पे के, 11 पे एन, 14 पे ओ, 15 पे डब्लू, 23 पे यम कितने पे आता है 13 पे डब्लू, 23 पे एफ, 6 पे ओ, 15 पे एस, 19 पे यू, 21 पे डी, 4 पे, ठीक। तो यहाँ से कितना 12 से यहाँ ऐसे बढ़ रहा +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7, ठीक। यानी कि +1 2 +3 से ऐसे बढ़ रहा है। तो अब मेंटर्स का कोड क्या होगा, ठीक। तो यम किस पे है 13 पे, ई किस पे 5 पे, एन किस पे 14 पे, टी 20 पे, वो 15 पे, आर 18 पे, एस 19 पे। आपको जितने इसकी नंबरिंग याद रहेगी उतनी जल्दी आप जल्दी से निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे +1 बढ़ाना तो यम का बढ़ेगा एन, यहाँ पे +2 बढ़ाना है तो ई का जी, यहाँ पे 3 बढ़ाना तो क्यू 17 पे होता है, ठीक। यहाँ पे 4 बढ़ाना है तो एक्स, यहाँ पे 5 बढ़ाना है तो टी, यहाँ पे 6 बढ़ाना तो एक्स, यहाँ पे 7 बढ़ाना तो जेड। तो इसका जो आंसर आया क्या आ गया एन जी क्यू एक्स टी एक्स जेड, ठीक।
ये था सिंपल, मतलब सामने सामने था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन के प्रैक्टिस करेंगे कोडिंग डिकोडिंग उतना आसान रहेगा। ठीक, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे कोडिंग डिकोडिंग, आप एक लोग प्रैक्टिस सेट भी खरीदिए और प्रैक्टिस सेट से कोडिंग डिकोडिंग की प्रैक्टिस सेट करते रहिए। और जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको आप कमेंट में, या मेरा नंबर है व्हाट्सअप नंबर 9628635899, इस नंबर पे भी आप लिख के सवाल भेज सकते हैं। तो जो भी सवाल आपको समझ में नहीं आ रहा हम इससे बिल्कुल पूरा बताएंगे सॉल्यूशन के साथ। ठीक, व्हाट्सअप नंबर है। अगला क्वेश्चन, नंबर का कोड BMCLSD है। तो क्रेट का कोड ठीक, क्रेट का कोड क्या होगा? अब जैसे नंबर हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक, यहाँ पे लिखते हैं नंबर ही। अब तुरंत हम इसके नीचे क्या लिखेंगे? अब तुरंत हम इसकी नंबरिंग की, एन किस पे है 14 पे, यू किस पे है 21 पे, एम किस पे है 13 पे, बी किस पे है 2 पे, ई किस पे 5 पे, आर किस पे है 18 पे, यहाँ पे वी किस पे है 22 पे, एम किस पे है 13 पे, सी किस पे है 3 पे, एल किस पे 12, एस 19 और डी 4। अब यहाँ पे कुछ दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है। जैसे देखो यहाँ पे यू का वी हो रहा है, एन यम यानी कि एक घट रहा है। फिर यहाँ बी का सी हो रहा है और यहाँ पे एक घट रहा है। यहाँ पे 18 का 19 यानी कि ये आर का एस हो रहा है और यहाँ पे एक घट रहा है। यानी कि यहाँ पे जो हो रहा है +1 और यहाँ पे हो रहा है -1। ऐसे इसमें भी हो रहा है +1, यहाँ पे -1। ठीक, +1 और -1। तो ऐसे क्रेट के लिए क्या होगा? तो सी का कितना होता है 3, आर का 18, ए का 5, ए का 1, टी का 20, ई का 5। तो एक घटना है एक बढ़ना है। तो सी से एक घटेगा तो क्या आएगा बी, आर में एक बढ़ेगा यस, ई में एक घटेगा तो क्या आएगा डी, ए में बढ़ेगा एक तो बी, ई में घटेगा तो यहाँ पे कितना आएगा या, ई में एक बढ़ेगा तो एफ। तो इसका जो कोड बना जाके आपका एस वी वी टी एफ एस। ठीक, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हम क्वेश्चन के प्रैक्टिस कराएंगे, फिर सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग पढ़ा के फिर आप लोग खुद इससे लगाना, कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर फिर ख़त्म कर देंगे। ठीक, फिर अगला चैप्टर जो डायरेक्शन डिस्टेंस का उसको शुरू करेंगे। ठीक, फिर एक नंबरिंग कोडिंग आ जाती है नंबर के हिसाब से। जैसे देखो प्रॉफिट का कोड 279669 है।
तो फिर अमाउंट का कोड क्या होगा, अमाउंट का कोड पूछा है। ठीक, अब देखो यहाँ पे हम प्रॉफिट लिखें तुरंत, और इसके नीचे 2 लिखे, इसके नीचे 7, इसके नीचे लिखे 9, इसके नीचे 6 6 9। ठीक, अब यहाँ पे कैसे कैसे हो रहा है इसको देखते हैं। जैसे पी का कोड कितना होता है, पी के अगर कोड की बात की जाए तो पी का होता है 16, आर का कितना होता है 18, ओ का कितना होता है 15, एफ का कितना होता है 6, आई का 9, टी का 20। तो यहाँ पे कैसे हो रहा है, यहाँ पे ऐसे बढ़ा, देखो पी 6 7 ऐसे लिखा हुआ है, 8 1 9 ऐसे लिखा, 5 1 6 ऐसे लिखा, और 6 का यानी कि एफ का जो 6 लिखा ऐसे लिखा, आई का 9 ऐसे लिखा है, और टी 20 में 2 + 0 2 + 0 लिखा है, तो कैसे लिखा है 2, मतलब ऐसे आया है। ठीक, अब अमाउंट के लिए कैसे होगा, देखो ठीक, और अमाउंट का ए का 1, एम का 13, ओ का 15, यू का कितना होता है 21, एन का 14, टी का 20। अब यहाँ से ऐसे हो रहा था, तो यहाँ पे टी का तो मान लो यहाँ पे क्या होगा 2, यहाँ पे 1, एम का 3 1 4 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा। यानी कि इसकी जो कोडिंग आ गई क्या आ गई 2 1 4 6 3 5। ठीक, ऐसे ही हम लोग को नंबरिंग कोडिंग भी फाइंड करना रहता है। आगे एक सवाल और देखते हैं। FOG का कोड 16 है और MAT का कोड 12 है, तो फिर GOT का कोड क्या होगा। ठीक, चलो अब FOG का मतलब FOG लिखा हुआ है 16, तो F का होता है 6, O का होता है 15 और G का 7। तो इसको जोड़े 15 से 21 21 7 28, यानी कि इसको जोड़ने पे जो इसकी वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 28, और यहाँ लिखा है 16, तो हमारे हिसाब से यहाँ पे जो होगा वो 2 8 16 ऐसे लिखा हुआ है। ठीक, अब MAT पर भी देख लेते हैं क्या ऐसे ही लिखा हुआ है। MAT तो M का होता है 13, A का 1 और T का 20। ठीक, तो यहाँ इसको जोड़ेंगे 13 1 14 14 20 34, हाँ 34 का फिर 3 गुणे 4 करेंगे तो क्या आएगा 12, यानी कि ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। अब हमको गॉड का निकालना, तो GOT, जी का होता है 7, O का 15, T का 20, तो 15 7 22 और 20 42, 42 को क्या करना है 4 दूनी 8। ठीक, ऐसे यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से भी लगाना रहेगा सवाल, जिससे आपको ऑप्शन में जैसे मिलेगा वैसे करना है। ठीक, आपको ऑप्शन ठीक ऑप्शन भी देखना है, ये नहीं कि बस अपने ही कॉन्सेप्ट को, ऑप्शन के हिसाब से भी देखना है कि ऑप्शन में क्या बनना है। तो एक सवाल और करते हैं। गार्डन GARDEN, गार्डन का कोड
HVS है तो मोरेल का कोड क्या होगा? ठीक, तो हम यहाँ लिखते हैं गार्डन GARDEN। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे H है, यहाँ पे B है, यहाँ पे S है, यानी कि दो का एक कोडिंग, दो अक्षर का एक कोडिंग है। तो हम देखते हैं G का, देखते 7 है, A का 1, 6 1 7 1 8, यानी कि H 8, यानी कि दोनों को जोड़ के जो अक्षर यहाँ पे लिखा हुआ है 7 1 8, 8 पे आता है H, तो यहाँ H लिखा है। R की जो वैल्यू है 18 और D की 4, 18 4 22, तो B 22 पे आता है। ठीक, E का है 5, N का 14, 14 5 19, तो यस 19 पे आता है। तो हमको यहाँ पे मोराइल का निकालना है, MORALE। तो M का 13, O का 15, 15 13 28, 28 के बाद यानी कि 26, Z के बाद ख़त्म हो जाएगा, Z के बाद A 27 और B 28, यानी कि यहाँ आ जाएगा B। R का होता है 18, 1 का 1, तो 18 1 19, यानी कि आएगा यस। L का होता है 12, 1 का 5, 12 5 17, 17 पे क्या आएगा Q। तो मोरोल का कोड क्या होगा? PSQ। ठीक, एक क्वेश्चन और करते हैं। रिचर्ड का कोड WXRSIZT है, IZI है। तो विकेट्स का कोड क्या होगा? विकेट्स का कोड ठीक, अब चलते हैं। देखो, रिचर्ड के सामने RICHARD, रिचर्ड के सामने क्या लिखते हैं? WXRSIZI लिखते हैं। ठीक, तो अनुमान लगाते हैं कि क्या बन रहा है। तो हमारे हिसाब से जो बन रहा है, अब देखो इसमें पहले लेटर देखो कितने, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर हैं। तो 7 लेटर की ऐसे भी पेयरिंग हो सकती है। देखो जैसे 7 लेटर है, तो हमने बताया था कि 7 लेटर जब रहेंगे तो कैसे पेयरिंग बन सकता है। तो यहाँ पे एक ऐसे हो सकता है, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे हो सकता है, ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे हो सकता है। तो देखने के ऐसे बनना है क्या? तो हाँ, हमें तो लग रहा है कि देखो यहाँ पे हाई स्कूल, ये तो बन गया। अब क्या बनना है? क्या CX और IR, यानी कि क्रैक्स और इंडियन रेलवे बनना है। ठीक, यहाँ पे क्या बनना है? IR और AZ आज़ाद। और यहाँ पे TW, मतलब ये ऐसे कोडिंग बन, इस तरह का RI, इस टाइप की कोडिंग बन रही है। एक मिनट, यहाँ फिर से लिखते हैं RICHARD। रिचर्ड का बनना है WXRSIZI। ठीक, तो देखो ऐसे बनो, D का WI इंडियन रेलवे। ठीक,
ये हाई स्कूल हो गया। फिर ये हो गया आज़ाद, ये इंडियन रेलवे हो गया। ये हो गया क्रैक्स और ये इंडियन रेलवे, यानी कि इस तरह बनना है। ठीक, अब हमको विकेट का बनाना है। WICKETS, विकेट्स। तो W का अपोजिट क्या होगा? D, तो यहाँ लिख दिए। H का अपोजिट क्या होगा? H, यहाँ लिख दिए। K का अपोजिट क्या होगा? P, यहाँ लिख दिए। E का अपोजिट क्या होगा? B, यहाँ होगा। T का अपोजिट G, यहाँ हो गया। C का अपोजिट X, यहाँ हो गया। I का अपोजिट R, यहाँ हो गया। तो इसकी जो कोडिंग बनी, क्या बनी? HXRPGVT। ठीक, तो दोस्तों आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल हम सब्स्टिट्यूशन, कल मतलब जो अगली क्लास रहेगी, सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग और कुछ क्वेश्चन और करके कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर समाप्त करेंगे। अब आप लोग प्रैक्टिस करिए, जो नहीं समझ में आता है वो हमको बताइए, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे क्वेश्चन भेजिए, हम क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको देंगे। और बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हम पूरी अच्छे से तैयारी कराएंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, शुभ रात्रि।